हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारे डॉकर सीरीज़ की थर्ड एंड लास्ट वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं डॉकर के बारे में सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कवर करके आपको बताऊँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक सीरीज़ का पार्ट है। तो इसमें भी पुरानी सारी वीडियोस का रेफरेंस, मतलब पुरानी सारे वीडियोस का कहीं ना कहीं से इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मे बी आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को और इस पर्टिकुलर वीडियो को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर रहेगा कि आप पहले उनको देखें और फिर इस वीडियो में आए। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है डॉकर का। तो उससे अब हम करेंगे क्या बेसिकली। एक मिनट, हाँ। मैं एकदम यहाँ से आ जाता हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमने एक प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल बनाया था। यहाँ पे आपको याद आ रहा है, ट्रेन प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल, जिसमें हम कुछ इनपुट वैल्यूज देते थे तो वो हमें प्राइस को प्रिडिक्ट करके बताता था। अब उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम क्या करने वाले हैं, एक डॉकर इमेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। और उस इमेज को हम फिर एक कंटेनर के अंदर रन करेंगे। तो अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि हमने उस पूरे प्रोजेक्ट की एक इमेज बना ली है। और उस इमेज का कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। और वो कोड एज इट इज़, वो एप्लीकेशन एज इट इज़ रन करेगी किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। तो हम ये करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, कि हम खोल लेते हैं विजुअल कोड स्टूडियो, ठीक है। और इस विजुअल कोड स्टूडियो में ना मेरी वो ही डायरेक्टरी है जिस डायरेक्टरी के अंदर मैंने वो बनाया था, ट्रेन प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल। आप देख भी सकते हैं, ये रहा मेरा app.py। और इसके अंदर एक मिनट, मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये आपको समझाना है। एक मिनट, इसके अंदर था debug इक्वल टू ट्रू, ठीक है। कंट्रोल एस, ठीक है। तो इसके मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। हम न्यू टर्मिनल में जाएंगे और इसमें रखेंगे पाइथन app.py, इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो इससे मुझे एक आईपी एड्रेस दे देगा। उस आईपी एड्रेस में जाऊंगा तो मेरे को ये वो ट्रेन प्राइस प्रिडिक्शन का पेज मिल जाएगा जिसमें मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा था प्राइस को। ये हम पूरा का पूरा फ्लो, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो हम ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये कैसे बनाया गया था, इसके पीछे एचटीएमएल का लॉजिक क्या था, इसके पीछे फ्लास्क क्या था, मशीन लर्निंग पाइपलाइन की थी, वो मैंने सारा शुरू से अपनी स्टार्टिंग वीडियोस में समझाया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप उनको देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम अभी जो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन चल रही है किसके हेल्प से चल रही है, ये इस पर्टिकुलर कोड की हेल्प से चल रही है। ये जो मैंने ऊपर कोड लिखा है ना इसमें, और ये एचटीएमएल फाइल, ये सब इस इन सारे कोड की वजह से चल रही है। मुझे क्या करना है, मुझे यही एप्लीकेशन को, यही जो एप्लीकेशन मैंने चलाई ना, ये इसी एप्लीकेशन को मेरे को चलाना है बिना इस कोड की हेल्प के, बिना ये वाले कोड के हेल्प, मतलब मुझे इसी एप्लीकेशन को चलाना है एक कंटेनर के अंदर, एक डॉकर फाइल, मतलब एक डॉकर इमेज की हेल्प से, ठीक है। ये काम हमको करना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि हमको करना क्या है। तो जैसा कि मैंने पास्ट कुछ कुछ वीडियोस में आपको बता रखा है कि सबसे ज़रूरी होती है डॉकर फाइल। तो हम एक काम करते हैं, डॉकर फाइल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं पहले स्टॉप कर देता हूँ। तो ये मैंने स्टॉप कर दिया। और मैंने इतने सारे पावर शेल कर दिए, इनको डिलीट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक डॉकर फाइल बनाते हैं। तो डॉकर फाइल बनाने की प्रोसेस क्या थी, यहाँ पे हम क्या करते थे। अच्छा हाँ, डॉकर फाइल, चलो मैं पहले डॉकर फाइल ही बना लेता हूँ, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो डॉकर फाइल का नाम डॉकर फाइल ही रहता है हमेशा। तो जैसे ही आप डॉकर फाइल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये डॉकर फाइल है, ठीक है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो डॉकर फाइल बनाने की सबसे पहले प्रोसेस थी कि यहाँ पे आपको लिखना होता है फ्रॉम, जिससे एक बेस इमेज तैयार होती है, एक एनवायरनमेंट तैयार होता है। अब मुझे लिखना पड़ेगा पाइथन, क्योंकि मैंने जो पूरा कोड बनाया वो पाइथन में बना रखा है, ठीक है। अब पाइथन का मुझे एक वर्जन देना पड़ेगा, जिस वर्जन को लेके मैंने ये पूरी कोडिंग करी है। तो कैसे पता चलता है वर्जन, आपको यहाँ जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे जाके आपको लिखना है पाइथन स्लैश स्लैश वर्जन, ठीक है। तो आपको बता देगा 3.12 वर्जन चल रहा है। तो मैं इसको ये लिखने वाला हूँ, पाइथन का 3.12, ठीक है। और इसका भी कौन सा वाला वर्जन, स्लिम वाला वर्जन, ठीक है। कौन सा वाला वर्जन, स्लिम वाला वर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेस इमेज तो मैंने बना दी। इसके बाद क्या था, हमको एक वर्किंग डायरेक्टरी बनानी होती थी, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो मैं लिखूंगा वर्किंग डायरेक्टरी। और वर्किंग डायरेक्टरी लिखने के बाद हमको नाम देना होता था उस वर्किंग डायरेक्टरी का।
तो एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई है, WORK, वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, हो गया। अब इसका वर्किंग डायरेक्टरी का नाम देखना होता, तो मैं फिलहाल के लिए इसको नाम दे रहा हूँ डेमो डायरेक्टरी, डेमो डायरेक्टरी, ठीक है, मैं इसका नाम ये दे रहा हूँ। अब क्या करना होता था, नेक्स्ट स्टेप था, हमें इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में रिक्वायरमेंट फाइल को इंपोर्ट करना पड़ता था। और रिक्वायरमेंट फाइल हमने ऑलरेडी बना रखी है, और इस रिक्वायरमेंट फाइल को कैसे बनाते हैं मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसको पहले यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से ही बताना चाहूँगा, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बनानी क्या बनानी पड़ेगी, अगर मतलब अगर आप इसी डॉकर फाइल को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट कमांड क्या होती है, कॉपी, कॉपी रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT, ठीक है। और इसके बाद हम एक फुल स्टॉप डालते थे, क्योंकि मैं डॉकर फाइल को कहना चाह रहा हूँ कि कॉपी कर दो रिक्वायरमेंट डॉट TXT फाइल को, किस में, इसी वर्किंग डायरेक्टरी में जो कि मैंने ऊपर बनाई है, और इसके लिए हम यहाँ लगा देते हैं फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप बेसिकली बता रहा है कि ये जो फाइल होगी कॉपी इस ऊपर वाली डायरेक्टरी में होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट TXT है ही नहीं, तो मेरे को पहले वो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायरमेंट डॉट TXT, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, तो अब ये इसको कॉपी कर लेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि इस रिक्वायरमेंट TXT के अंदर अभी मैंने वो लाइब्रेरीज का नाम लिखा ही नहीं है जिसको मेरे को इंस्टॉल करना है। जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो नेक्स्ट कोड होता है वो क्या होता है, वो होता है रन, रन पिप, एक मिनट, हाँ, रन पिप इंस्टॉल, ठीक है। और इसके साथ आता था नो, CACHEDIR, ठीक है। और यहाँ पे होता था आर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT। तो ये कोड क्या बताता था, अगर आपको लास्ट वीडियो याद है तो ये कोड बेसिकली मेरे को बोलता था कि इस रिक्वायरमेंट TXT के अंदर ना जो भी लाइब्रेरी आपने लिखी है उसको इंस्टॉल कर दो, उसको क्या कर दो, इंस्टॉल। PIP बेसिकली एक पैकेजर है जो इंस्टॉल करने का काम करता था। नो DIR का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ये क्या करेगा कि जो भी पैकेजेस होंगे उसको इंस्टॉल करने के बाद डिलीट कर देगा। और ये जो बताता है, ये बोलता है कि ये जो मैं नाम दे रहा हूँ ना, ये जो नाम दे रहा हूँ ये बेसिकली एक रिक्वायरमेंट फाइल है। क्या है, एक रिक्वायरमेंट फाइल है। अगर आप यहाँ पे आर नहीं दोगे, यहाँ में आर नहीं दोगे, तो यहाँ ना आप डायरेक्टली मॉड्यूल का नाम लिख सकते हो। जैसे numpy इंस्टॉल करना है तो रन PIP इंस्टॉल, सीधे डायरेक्टली आप numpy लिख सकते हो। अब क्योंकि मैं एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं एक रिक्वायरमेंट फाइल से लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे आर देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात शायद आपको समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम में कि इस रिक्वायरमेंट TXT के अंदर पहले लाइब्रेरी लिखी तो होनी चाहिए, तभी जाके तो ये वाला कोड उसको इंस्टॉल करेगा। तो अब कहाँ से आएंगी वो लाइब्रेरीज? अब आप बोलोगे बहुत सिंपल है ये, तो यहाँ पे लिख दो कि मुझे चाहिए फ्लास्क, ठीक है, नमपाई वगैरह जो भी, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी चाहिए। बट मैं बोलूँगा ये तो गलत है ना, क्योंकि फ्लास्क का भी कोई एक स्पेसिफिक वर्जन का इस्तेमाल किया होगा ना हमने, तो नमपाई का भी कोई स्पेसिफिक वर्जन का इस्तेमाल किया होगा ना, मुझे तो वो लिखना चाहिए ना यहाँ पे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अब हम वहीं आ गए जहाँ से हमने इस पूरी सीरीज का स्टार्टिंग करी थी। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली ये जो सारा कोड लिखा है मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर लिखा है। तो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में केवल वही लाइब्रेरीज होंगी जो कि मैंने इंस्टॉल करी है। समझ में आ रहा है? जो ग्लोबल एनवायरनमेंट होगा ना, वो तो मेरा पूरा लैपटॉप है, उसके अंदर सारी की सारी लाइब्रेरीज होंगी पाइथन वाली, ठीक है। अब उतनी सारी लाइब्रेरीज मुझे यहाँ तो चाहिए नहीं, लेकिन एक मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था जिसके अंदर मैंने ये कोड लिखा था। अब उस कोड के अंदर, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर तो केवल वही लाइब्रेरी होंगी ना जो कि मैंने इंपोर्ट करी होगी, मैंने इंस्टॉल करी होगी। तो मैं उस वर्चुअल एनवायरनमेंट से बोल सकता हूँ कि मेरे को लाइब्रेरी के नाम बता दे, ठीक है। वही लाइब्रेरी में यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आपको पता है कि कैसे एक्टिवेट करते हैं, मैंने आपको सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया था, हमको इसमें जाना होता है। और उसके बाद सबसे पहले हमको जाना पड़ता है लोकेशन में, कि वो वर्चुअल एनवायरनमेंट है कहाँ। तो कहाँ पे है वर्चुअल एनवायरनमेंट, आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मेरी डायरेक्टरी कहाँ पे है, यूज़र, ठीक है, JVCD। फिलहाल मेरे कमांड प्रॉम्प्ट की डायरेक्टरी यहाँ पे है। एक मिनट हो देता हूँ, ठीक है, ये आपको दिखेगा भी। ये रहा, सी यूज़र JVCD। तो मुझे कहाँ जाना है इस वर्किंग डायरेक्टरी से, मुझे जाना है इसमें, पहले कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। ये भी नहीं, वन नोट, अच्छा वन ड्राइव, सॉरी, वन ड्राइव, वन ड्राइव से जाना है मुझे डेस्कटॉप।
डेस्कटॉप से मुझे जाना है यूट्यूब फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको कैसे कैसे JBCD के बाद वन ड्राइव, वन ड्राइव का डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बाद यूट्यूब यहाँ जाना है हमको, ठीक है। तो यही मैं इसमें लिखूंगा कि मुझे जाना है सबसे पहले वन ड्राइव, अच्छा चेंज डायरेक्टरी लिखा ही नहीं, वन DRIV वन ड्राइव, उसके बाद मुझे जाना है किसमें, डेस्कटॉप, DES के डेस्कटॉप, और उसके बाद मुझे जाना है किसमें, यूट्यूब वाले फोल्डर के अंदर। और जैसे ही मैं करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब मुझे उस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जाके, इस यूट्यूब के अंदर जाके मेरे को किस में जाना है, इस इन्वायरमेंट में। ये यूट्यूब इन्वायरमेंट मैंने ही क्रिएट किया था और मैंने आपको सिखाया भी था। इस इन्वायरमेंट के अंदर जाके हमको कहाँ जाना होता था, स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट के बाद मुझे कहाँ जाना होता था, इस एक्टिवेट में जाना होता था। तो मैं यहाँ यही लिखूंगा कि यूट्यूब के अंदर, ये यूट्यूब के अंदर मेरे को कैसे जाना है, यूट्यूब इन्वायरमेंट में। तो मैं लिखूंगा यूट्यूब ENV इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद मुझे जाना होता है स्क्रिप्ट्स में, और उसके बाद मुझे जाना होता था एक्टिवेट में। और जैसे ही मैं ये लिखूंगा ना, तो मेरा यूट्यूब इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि इस इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल है, तो वो हम इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना लिखना होता है पिप, एक मिनट, मैं खुद भी वो कमांड भूल गया ठीक है, बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ मैंने लिखी होगी वो कमांड, डेफिनेटली मैंने कहीं ना कहीं लिखी होगी, हाँ। पिप फ्रीज आ गया मेरे को। बेसिकली आपको लिखना होता है पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट डॉट TXT, ये लिखना होता है। और जैसे ही आप ये लिखेंगे ना, तो आपको इसके अंदर की लिखी हुई सारी लाइब्रेरीज के नाम दिखा देगा ये, कि ये लाइब्रेरीज और इसके जो स्पेसिफिक वर्जन है वो क्या क्या है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस पूरे क्या कहते हैं, इस मतलब जितनी भी ये लाइब्रेरीज है इसको ले सकते हैं, और इसको कॉपी करके कंट्रोल C करके अपनी रिक्वायरमेंट डॉट TXT वाली फाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इतना लंबा काम नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर डायरेक्टली, कहाँ गया कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ उसके अंदर आप डायरेक्टली ले सकते हैं पिप फ्रीज, और ये वाला साइन ग्रेटर देन वाला, और इसमें लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट, एक मिनट, रिक्वायरमेंट्स डॉट TXT। और जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ये इस बार देखो, इस बार इसने ये फाइल्स के नाम नहीं दिया, इस बार इसने डायरेक्टली ना इन सारी ही लाइब्रेरीज के नाम को पुश कर दिया, किसके, इस फाइल के अंदर। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जैसे ही मैं ना उस लोकेशन में जाऊंगा ना, और ये इस लोकेशन के अंदर, और इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट डॉट TXT की फाइल मैंने ही बनाई थी, ये रही। इसके अंदर आप देखोगे ना, इसके अंदर ऑलरेडी वो सारे नाम आ गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर आप लिखोगे पिप फ्रिज रिक्वायरमेंट डॉट TXT, तो आपको ये सारी लाइब्रेरीज के नाम शो कर देगा, आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करनी तो आप डायरेक्टली ये लिख दें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉपी करके वहीं भेज देगा सीधे। तो अब मेरे ख्याल से इसके अंदर, एक मिनट, इसके अंदर तो आए नहीं, ऐसा कैसे, रीलोड करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। रिक्वायरमेंट डॉट TXT इसमें तो आने चाहिए थे, एक मिनट इसको मिटाते हैं, और फिर से इसको खोलता हूँ, हाँ आ गए, ठीक है। तो इसके अंदर वो सारे नाम आ गए। मुझे मतलब जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मुझे पता है कि मुझे इतनी सारी लाइब्रेरीज की ज़रूरत है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो ना, मैनुअली उन सारी लाइब्रेरीज को हटा सकते हो जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे फ्लास्क की तो रिक्वायरमेंट है, बाकी फ्लास्क के ऊपर जितनी भी लाइब्रेरी इनकी सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा यहाँ से। उसके बाद मेरे को इन सारी लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं है, जॉब लिब की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। जॉब लिब कैसे पता चला जॉब की लिब की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया था जॉब लिब। अगर आपने वीडियोस देखी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है मैट प्लॉट लिब की, मेरे को ज़रूरत नहीं है। नमपाई की मुझे ज़रूरत है, नमपाई की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, क्योंकि पांडास को मेरे को करूँगा ही करूँगा। पांडास की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि पांडास मैंने इसमें डाटा फ्रेम बनाने के लिए रखा था, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे किसकी ज़रूरत है, साइकिल की ज़रूरत है, साइकिल को भी रख लेता हूँ, ठीक है। सी पाइथन, और मेरे को किसी भी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली मुझे इन्हीं फाइल्स की ज़रूरत है, फ्लास्क, जॉबलिक, पांडास, नपा, इसको मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट TXT डॉट फाइल बना ली है, और मैंने अपनी डॉकर फाइल को बोल भी दिया है कि मेरे कंटेनर में ये पहले फाइल कॉपी करना, उसके बाद इसको क्या कर देना, इंस्टॉल कर देना, ठीक है। रन इन सारी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देना। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इंस्टॉल करने के बाद हमको क्या करना होता था, कि इस कंटेनर में मैंने पाइथन को इंस्टॉल कर दिया, वर्किंग डायरेक्टरी बना दी, TXT फाइल को इंस्टॉल, सॉरी, कॉपी कर लिया, उसके बाद सारी लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल कर दिया। पर क्या मैंने ये सारी फाइल्स उस कंटेनर में डाली, अभी तक नहीं डाली। तो मुझे ये सारी फाइल भी तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरा एप्लीकेशन उसको रन करने के लिए ये तो चाहिए, app.py तो चाहिए, यही तो उसका बैकएंड का कोड था।
तो मेरे को इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो अब जब मैं लिखूंगा ना कॉपी, COPY, कॉपी, फिर एक बिंदु, एक और बिंदु, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। तो बेसिकली ये फुल स्टॉप बोलता है कि ये सारी फाइल को कॉपी कर दो, और ये वाला फुल स्टॉप बोलता है कि इनको कॉपी करके इसी वर्किंग डायरेक्टरी में डाल दो। एक फुल स्टॉप इन सारी फाइल के लिए और एक फुल स्टॉप इस डायरेक्टरी के लिए। अब मैं इसको ना एग्जीक्यूट करने से पहले मैं देखूंगा कि क्या मेरे को सारी फाइल्स की जरूरत है क्या अपने ऐप को रन करने के लिए। तो मेरा आंसर आएगा नहीं, मुझे train.csv की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पाइथन फाइल की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस पाइथन फाइल की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे करके इस जो पहली फाइल इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इ- इन सारी फाइल्स को कॉपी करने का क्या ही फायदा, इससे तो मेरा जो कंटेनर होगा या जो मेरी इमेज होगी वो तो और ज़्यादा हैवी होते जाएगी ना। तो इसलिए हमको ना यहाँ पे एक और फाइल बनानी होती है जिसका नाम होता है गिट डॉकर इग्नोर। उसका फॉर्मेट होता है, आपको पहले डॉट लिखना होता है, फिर लिखना होता है डॉकर, एक मिनट, स्मॉल वर्ड्स में, डॉकर इग्नोर। ठीक है। तो जैसे ही आप डॉकर इग्नोर लिखोगे तो आपको ये काली सी वेल दिख जाएगी यहाँ पे, और इसके अंदर आप वो सारी फाइल्स का नाम लिखोगे जो आप कॉपी नहीं करना चाहते अपनी इमेज के अंदर। तो मैं क्या क्या कॉपी नहीं करना चाहता, मैं ऐसी कोई भी फाइल कॉपी नहीं करना चाहता जिसके लास्ट में CSV है, क्योंकि CSV की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। तो उसके लिए क्या होता है ना, आपको लिखना होता है star.csv, ऐसे लिखना होता है। ठीक है। तो जैसे ही आप ये लिख दोगे ना डॉकर इग्नोर के अंदर, तो ये कोई भी ऐसी फाइल जिसका जो फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है वो CSV, वो कॉपी नहीं करेगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आपको एक एक फाइल का इंडिविजुअल नाम लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा ट्रेन, TRAIN, ट्रेन डॉट CSV। ठीक है। और उसके अलावा फिर बाकी मतलब बेसिकली मेरे को हर फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, इतनी मेहनत क्यों ही करी जाए, सीधे सीधे फाइल फॉर्मेट लिख देते हैं। एक ये वाली फाइल मेरे को नहीं चाहिए तो उसका भी नाम लिख दूंगा मैं, .IPYNP चेक पॉइंट्स। ये फाइल नहीं चाहिए। उसके अलावा मुझे ये वाली फाइल है ना पाइथन की, जो मैंने मतलब रिसर्च करी थी जिसमें EDA वगैरह करा था, मशीन लर्निंग बनाया था, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे पास पाइपलाइन है, और पाइपलाइन के अंदर सारा कोड होगा तो पाइपलाइन प्रिडिक्ट कर देगी, इस कोड की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि इसको भी कॉपी मत करो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टार, स्टार कहाँ गया, star.IPYNP। इसको लिखने के बाद ये क्या करेगा, एक मिनट है, इसको हटाओ। ठीक है। अब ये बेसिकली ये तीन फॉर्मेट की फाइल मैं नहीं चाहता कि कॉपी हो जाए। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और कोई फाइल है जो मैंने छोड़ दी। रिक्वायरमेंट TXT तो कॉपी करनी है, इस पिकल फाइल को भी करना है क्योंकि ये तो ट्रेंड मॉडल है, ये नहीं होगा, CSV नहीं होगा, ये नहीं होगा। डॉकर फाइल तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। हाँ, बाकी सारी फाइल को मेरे को कॉपी करना है तो उसको मैं सेव कर दूंगा। और अब क्योंकि ये सारी फाइल का नाम मैंने किस में लिख दिया, डॉकर इग्नोर में, तो अब ये फाइल कॉपी नहीं होंगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस कॉपी का मतलब आपको समझ में आया। अब ये कॉपी क्या करेगा, सारी फाइल्स को तो कॉपी करेगा, उन फाइल को कॉपी नहीं करेगा जो कि इसके अंदर लिखी गई है। ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद हमको क्या करना था कि वो जो कंटेनर है उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो जब रन करेगी तो उसको एक एड्रेस देना पड़ेगा कि किस एड्रेस के अंदर वो रन करेगी। तो उसको हमको लिखना पड़ता था एक्सपोज, वो पोर्ट नंबर देना पड़ता था, एक्सपोज, PORT, एक्सपोज, सॉरी, पोर्ट का नंबर सीधे 5000। आप चाहे तो यहाँ कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया, और लास्ट में हमको क्या करना पड़ता था, जब मैंने इतना कोड रख दिया तो क्या इस पूरे कोड को लिखने से एप्लीकेशन रन हो जाएगी, नहीं। मैं बोलूँगा नहीं, लास्ट में मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में, जैसे यहाँ पे भी तो टर्मिनल ला के मेरे को लिखना पड़ता था कि पाइथन मेरे एप्लीकेशन को चला दो, पाइथन app.py। तो मेरे को वहाँ पे भी जाके कंटेनर बोलना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक और लाइन आती थी CMD। ठीक है, कि उसमें लिखना होता था लिस्ट के अंदर कि पहला कीवर्ड होगा उसका पाइथन, और दूसरा कॉमा डाल के क्या होगा उसका, दूसरा उसका जो स्ट्रिंग होगी वो होगी पाइथन app.py। ठीक है। अब क्योंकि मैंने डॉकर फाइल पूरी की पूरी बना ली, और इस डॉकर फाइल को बनाते वक्त मैंने एक रिक्वायरमेंट फाइल बनाई, इस रिक्वायरमेंट फाइल के अंदर वो लाइब्रेरीज डाली, और इस लाइब्रेरीज को डालने के लिए मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट का इस्तेमाल किया, और फिर मैंने एक डॉकर इग्नोर फाइल बनाई, और डॉकर इग्नोर फाइल में मैंने बेसिकली वो सारी फाइल्स डाल दी जिसकी मेरे को नीड नहीं है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इतना स्टेप समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार करते हैं, जल्दी इसको रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उस इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरी को आपने इंस्टॉल किया है, और उन्हीं लाइब्रेरी को आपको पुश करना पड़ेगा किसमें, requirement.txt फाइल में। उसका जो भी अननेसेसरी लाइब्रेरीज है उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब डॉकर फाइल बना रहे होगे, कहाँ गई डॉकर फाइल, ये रही हमारी डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल की स्टार्टिंग होती है फ्रॉम से, फ्रॉम के बाद होता है पाइथन। तो आपको लिखना पड़ेगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बार बार ये क्यों खुल रहा है, इसको डिलीट करते हैं, इसको हटाते हैं, कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो आपको एक मिनट, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। आपको क्या करना होता था, पाइथन का वर्जन चेक करना पड़ता था और उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, जैसा कि यहाँ पे लिखा है फ्रॉम पाइथन। ये वाला कोड आपको लिखना पड़ता था कि कौन से पाइथन का कौन सा वर्जन आप
अपनी कंटेनर में रखना चाहते हैं, तो जो मैंने रख दिया। उसके बाद तो सिमिलरली वही है, वर्किंग डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, और वर्किंग डायरेक्टरी में आपको कॉपी करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट टीएक्सटी वाली फाइल, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस वाले कोड से। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नो कैचे डी आर आर। हाँ ठीक है, सही, बिल्कुल सही है। कॉपी करनी पड़ेगी बाकी फाइल, और एक्सपोज करना पड़ेगा उसका एड्रेस को, और लास्ट में कमांड prompt को लिखना पड़ेगा, एक डॉकर इग्नोर फाइल बनानी पड़ेगी। और उसके बाद जब हमने ये सारा काम कर दिया है, तो अब मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा डॉकर के क्लाइंट के पास। और मेरे ख्याल से अगर आपने मेरी डॉकर सीरीज की पहली वीडियो देखी है, तो आपको पता है कि डॉकर क्लाइंट क्या है। मैं डॉकर क्लाइंट के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई मैंने तेरा सारा काम कर दिया, मैंने तेरे को डॉकर फाइल दे दी, मैंने तेरे को डॉकर इग्नोर भी दे दिया, मैंने तेरे को रिक्वायरमेंट टीएक्सटी भी दे दिया। ठीक है, अब तू मेरे को काम करके दे दे कि मुझे इसकी एक इमेज बना के दे दे। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में जाके बोलूंगा डॉकर, मैं डॉकर क्लाइंट से बोलूंगा डॉकर बिल्ड, क्या कर दो, बिल्ड इमेज कर दो। ठीक है, अब क्या कर दो, इसको बिल्ड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आता है टी, टी मतलब टैग। हम जो भी बिल्ड कर रहे हैं उस इमेज का नाम हम रखना क्या चाहते हैं, तो बेसिकली आप वो यहाँ पे वो नाम दोगे जो आप इस पर्टिकुलर इमेज का रखना चाहते हो। तो मैं फिलहाल मैं उसको रखता हूँ माई डेमो ऐप रख देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, एंटर मारूंगा, तो ये क्या करने लगेगा, एक मिनट, डॉकर बिल्ड रिक्वायर्स वन एग्जैक्टली आर, ओके। एक गड़बड़ हो गई कि जब मैं इस कमांड को लिखता हूँ ना, तो डॉकर क्या करता है ना, मेरी इस करंट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल को क्या करने लगता है, खोजने लगता है। पर क्योंकि मैंने इस करंट डायरेक्टरी का एड्रेस ही पास नहीं किया, तो उसको पता नहीं चलता कि डॉकर फाइल है क्या, है कहाँ। मतलब इन सिंपल, आपको लास्ट में एक बस फुल स्टॉप पास करना पड़ेगा। जैसे ही आप लास्ट में फुल स्टॉप पास करेंगे ना, तो डॉकर को समझ में आता है, मतलब डॉकर के क्लाइंट को समझ में आ जाता है कि जो डॉकर फाइल है ना, वो इसी करंट डायरेक्टरी में है। अदरवाइज आपको पूरा एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा डॉकर BUILD बिल्ड टैग माई डेमो ऐप। ठीक है, और लास्ट में एक फुल स्टॉप पास करना पड़ेगा। जैसे फुल स्टॉप पास करेंगे ना, अब मेरे डॉकर को, मतलब डॉकर क्लाइंट को पता चल जाएगा कि जो डॉकर फाइल है वो इसी डायरेक्टरी में है, और इस डॉकर फाइल को इस्तेमाल करके वो कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी धीरे धीरे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब इसने इमेज को बनाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये पाइथन को पहले डाउनलोड करेगा डॉकर हब से, फिर फाइल को कॉपी करेगा, फिर एक एक करके लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगा, और इस सारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। अभी तो ये फोर्थ स्टेप पे है, बेसिकली कॉपी वाले पे शायद, नहीं नहीं, इस पे पिप इंस्टॉल वाले पे। चलो, कॉपी डॉट कॉपी पे आ गया। हाँ, अब मेरी डॉकर इमेज बिल्ड हो गई होगी। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि जो आपकी इसकी इमेज है बिल्ड हो गई है कि नहीं होगी, बहुत सिंपल है। आप चाहे तो डॉकर डेस्कटॉप में जा सकते हैं इस पर्टिकुलर, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा माई डेमो ऐप, ये बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पे लिखा है लेटेस्ट, और लिखा है 4 सेकंड्स अगो, मतलब इन्हें अभी अभी इसको बनाया। और अगर आप डेको डेस्कटॉप में नहीं जाना चाहते, आप क्लाइंट से पूछना चाहते हैं कि क्लाइंट अब तक तू ही मेरी हेल्प कर रहा था, आगे भी तू ही मेरी हेल्प कर दे, तो आपको लिखना पड़ेगा सीधे डॉकर इमेजेस। जैसे आप यहाँ लिखोगे तो वो आपको सारी इमेजेस दे देगा कि कौन सी इमेज कब कब बनी है, इसका नाम क्या क्या है। ठीक है, अब मैंने इमेजेस तो बना दी। ठीक है, अब इमेजेस को रन करने के लिए इसको किसके अंदर डालना पड़ता था, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इसको डालना पड़ता था हमको कंटेनर के अंदर। किसके अंदर डालना पड़ता था, कंटेनर के अंदर। जैसे ही ये कंटेनर के अंदर जाएगा तब ये रन करेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ तक पहुँच गए थे हम। हाँ, ठीक है, हमने इमेज बना दी थी। ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ता था, हमको उसको रन करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, उसको रन करना पड़ता था। अच्छा, यही लास्ट स्टेप है। तो रन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, डॉकर रन। ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ता पी। पी बेसिकली हम जो कंटेनर है उसको एक पोर्ट असाइन कर रहे हैं, मतलब एक तो होगा उस एप्लीकेशन का एड्रेस जो कि कंटेनर के अंदर रन करेगी, एक उस पूरे कंटेनर का भी एड्रेस होगा जो कि मेरे कंप्यूटर को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको असाइन करूंगा पोर्ट। मैं बाहर वाले को, मतलब कंटेनर को भी 5000 कर रहा हूँ, और कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन है वो तो 5000 ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा है। इसमें बेसिकली एक 5000 कंटेनर का पोर्ट हो जाएगा, एक उस एप्लीकेशन का पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो डॉकर मैंने बोल दिया कि डॉकर रन कर दो इस पोर्ट नंबर को, और इसके बाद आपको लिखना पड़ता है उस इमेज का नाम, और इस इमेज का नाम क्या है, माई डेमो ऐप। ठीक है, तो जैसे ही आप ये लिखोगे, आप इसको एंटर मारोगे, तो अब क्या करेगा, डॉकर इस इमेज को उठाएगा और इसको रन करने की कोशिश करेगा। ओके, नो मॉड्यूल नेम, ओके साइकिटलन, ओ शिट, मैंने कर दी है बहुत बड़ी गड़बड़ शायद।
मैंने इसमें scikit-learn की कॉपी को, हाँ सॉरी, हाँ मतलब वही है कि इंसान गलती से सीखता है। मैंने इस रिक्वायरमेंट टीएक्सटी में क्या मतलब कौन सी फाइल को नहीं रखा, तो मैंने scikit-learn को नहीं रखा। अब scikit-learn की ज़रूरत पड़ रही होगी किसको, उस कंटेनर को, उस कोड को रन करने के लिए। अब क्योंकि scikit-learn है ही नहीं, तो ये एरर दे देगा। अब इसका सॉल्यूशन तो केवल एक ही है कि पूरे कोड को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को फिर से यहाँ पे scikit-learn लिखना पड़ेगा, फिर से एक इमेज को रन करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं वो जल्दी कर लेता हूँ वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है। हाँ, तो मैंने scikit-learn को फिर से मतलब अपने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट से देखा, कहाँ गया ये, हाँ ये बेसिकली यहाँ था ये। इसको मैंने कॉपी करके अपनी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल में पेस्ट किया, और फिर से अपनी एक मतलब फिर से एक इमेज बनाई, और उस इमेज को मैंने रन करके देख लिया। तो मैं फिलहाल आपको फिर से करके दिखा देता हूँ कि इमेज को रन कैसे करते थे। हम वहीं पे थे, हम बोलते थे डॉकर रन कर दो, और मेरे को एक पोर्ट नंबर असाइन करना पड़ता था जिसके लिए ये पी टैग लगता है। तो 5000 को मैं 5000 से कनेक्ट कर दूंगा, एक कंटेनर के अंदर का, एक कंटेनर के बाहर का। और मेरे को अपनी इमेज का नाम देना पड़ेगा, और मेरी इमेज का नाम था माई डेमो ऐप। और जैसे ही मैं इसको नाम दे दूंगा, तो अब ये मेरे सर्वर को स्टार्ट कर देगा, और मैं सर्वर पर जाऊंगा तो होगा क्या, जैसे ही मैं फॉलो लिंक करूंगा, तो मेरे को आ जाएगा दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग। अब मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ मैजिक। मैजिक मतलब सिंपली, मुझे पता था कि ये कोड वर्क नहीं करेगा, फिर भी मैं आपको जानबूझ के दिखाना चाहता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, वर्क कर क्यों नहीं रहा। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, आपकी ऐप मतलब जितनी भी फाइल्स है ना, आपने बिल्कुल बढ़िया बनाई है, मतलब मैंने बढ़िया बढ़िया बनाई है, सब ठीक है। एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही है ना, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, दिक्कत बहुत सिंपल सी है कि, एक मिनट रुको, हाँ। ये रहा। ठीक है, दिक्कत बहुत सिंपल सी है ना, जो हमारी जो फ्लास्क एप्लीकेशन होती है ना, फ्लास्क एप्लीकेशन, ठीक है, फ्लास्क एप्लीकेशन, वो एक एड्रेस पर रन करती है। किस पर रन करती है, एक एड्रेस पर रन करती है, जिसका एड्रेस कुछ भी मान लो 1.2। ठीक है, आईपी एड्रेस बेसिकली आपको पता होगा 1.27 एनीथिंग। अब ये जो फ्लास्क एप्लीकेशन है ना, जब मेरी इस एड्रेस पर रन करती है, तो उस केस में ये जो एड्रेस होता है ना, ये लैपटॉप को वो डायरेक्टली पास कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर यही फ्लास्क एप्लीकेशन मेरी किसी कंटेनर के अंदर हो, कंटेनर के अंदर हो, अब कंटेनर मतलब बेसिकली डॉकर डॉकर कंटेनर के अंदर हो। ठीक है, ये डॉकर कंटेनर के अंदर हो, यही मेरी फ्लास्क की एप्लीकेशन। बेसिकली अब मैं मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वो बेकार आएगी, क्योंकि मेरे पास ना अभी करंटली वो नहीं है ट्रैक पैड, मैं कनेक्ट करना भूल गया, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो एडजस्ट करना कि अगर यही फ्लास्क फाइल मेरी किसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर हो, फ्लास्क फाइल, तो मेरी फ्लास्क फाइल को लगता है ना कि मेरा कंटेनर और लैपटॉप दो अलग अलग सिस्टम है। समझ में आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं फ्लास्क को डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, तो उस केस में फ्लास्क बोलता है चलो ठीक है, यही मेरा लैपटॉप है, और इसी के अंदर मेरे कोड को रन किया जा रहा है। दोनों की दोनों जो मतलब होस्ट है और जो यूज़र है, वो एक ही पीसी है, मतलब एक ही लैपटॉप है। लेकिन जब उस फ्लास्क को आप एक कंटेनर के अंदर बंद करके चलाते हो, तो फ्लास्क को लगता है कि यार एक कंटेनर एक अलग लैपटॉप है, मतलब होस्ट अलग है, और जो एप्लीकेशन रन हो रही है वेब ब्राउज़र, वो एक अलग लैपटॉप में है। उस वजह से ना वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाती। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ कि व्हेन यू रन द फ्लास्क एप्लीकेशन, ये इस आईपी एड्रेस के साथ कंबाइन हो जाते हैं। दिस मींस द ऐप विल ओनली एक्सेप्ट द कनेक्शन फ्रॉम विद इन द सेम मशीन। कि जब इस एड्रेस पे फ्लास्क रन कर रहा होगा ना, तब वो सेम ही लैपटॉप से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाएगा। ये अगर कोई दूसरा लैपटॉप इस एड्रेस को जाना चाहेगा ना, वो उससे एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। आपको मैं एक बार यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ कि अभी तो मैंने ये जो कोड है मैंने किससे रन किया था, ये मैंने रन किया था डॉकर की हेल्प से। यहाँ आपको दिख रहा होगा डॉकर की हेल्प से रन किया था। तो बेसिकली ये कोड क्योंकि डॉकर कंटेनर के अंदर से रन हो रहा है, तो ये क्या दे देगा मुझे, एरर दे देगा। ठीक है, ये देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एरर दे रहा होगा। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल सी करके मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से डायरेक्ट रन करता हूँ, ये रही मेरी फ्लास्क की फाइल, और इसको मैं डायरेक्ट रन करता हूँ। ठीक है, पाइथन ऐप डॉट पी वाई। ठीक है, अब ये मेरे को एक एड्रेस देगा, देखो ये एड्रेस दिया इसने मेरे को। और अब मैं इसको करूँगा ना, अब देखो पेज खुल गया। तो हो क्या रहा है, यही सेम एड्रेस ऊपर भी दे रहा है, और यही ये देखो ये भी से ये दोनों मतलब एग्जैक्टली सेम एड्रेस है। बस दिक्कत क्या आ रही है कि इस वाले केस में ना, इस वाले केस में, नीचे वाले केस में, जब मैंने फ्लास्क से इसको रन किया, पाइथन से हेल्प किया, तो यही मेरा पीसी है और यही मेरा वेब ब्राउज़र है। दोनों के दोनों एक ही लैपटॉप पे हैं। तो फ्लास्क बोल रहा है वेल एंड गुड, बढ़िया है। लेकिन जब मैं इसको इससे रन कर रहा हूँ, डॉकर से रन कर रहा हूँ,
अब मेरा ना फ्लास्क बोलता है कि यार डॉकर तो एक अलग ही कंप्यूटर आ गया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डॉकर क्या करता है, एक लिनक्स इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है बेसिकली। और वो आ, मतलब लैपटॉप से अलग तरीके से बिहेव करता है, कि लैपटॉप अलग है और वो इन्वायरमेंट अलग है। तो उस केस में ना फ्लास्क को लगता है कि दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट है, इसलिए वो एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाता। और पता नहीं मैंने आपको किस तरह समझाया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। So when you run the Docker container, it operates in its own isolated network, ठीक है। The host machine and container are treated as separate system, कि मतलब इस केस में क्या हो रहा है, ये जो कंटेनर है और जो मेरा मशीन है जिसके अंदर कोड को रन करना है, वो दोनों अलग अलग सिस्टम है, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या नहीं बन पा रहा है, एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा, और जो मेरा फ्लास्क एप्लीकेशन है वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कि आपको फ्लास्क के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो लास्ट में लिखा था ना, ऐप डॉट रन डीबग, इसके अंदर आपको एक एड्रेस पास करना पड़ेगा, जो कि इससे अलग होगा। और वो क्या करेगा ना, इस फ्लास्क एप्लीकेशन को ना हर एड्रेस के लिए क्या कर देगा, एक्सपोज कर देगा। फिलहाल ये केवल इसी एड्रेस के लिए एक्सपोज है, और ये एड्रेस केवल सेम पीसी पर रन करेगा। मतलब डॉकर से रन करोगे तो नहीं करेगा। मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो मैं क्या करूँगा ना, बस जो एड्रेस है ना उसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा फिर से, ये डीबग इक्वल टू ट्रू को हम हटा देंगे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा होस्ट होस्ट का एड्रेस, और होस्ट का एड्रेस के अंदर पास करूँगा 0.0.0.0। ठीक है, और मैं इसको पोर्ट भी असाइन कर दूंगा, पोर्ट इक्वल टू 5000। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ये सारी चीज़ें असाइन कर दूंगा ना, इसको मैं कंट्रोल सेव कर दूंगा। और जब मैंने इसको कंट्रोल सेव कर दिया, तो आपको पता ही है कि जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कि जो डॉकर की इमेजेस होती हैं जो हमने ऑलरेडी बिल्ड करी है, ये रही एक इमेज। ये जो इमेज है ये एक नॉन इम्यूटेबल होती, मतलब इम्यूटेबल इमेज होती है। इम्यूटेबल इमेज मतलब कि भले ही मैंने यहाँ पे फ्लास्क के कोड को चेंज कर दिया होगा, पर ये चेंज इसके अंदर रिफ्लेक्ट कभी नहीं होने वाला। मेरे को फिर से सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, और मेरे को फिर से यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, इमेज बनानी पड़ेगी, तब जाके वो चेंज मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको उसको दिखा देता हूँ कि 00 क्यों असाइन किया, क्योंकि 00 एक स्पेशल एड्रेस है जो कि फ्लास्क को अवेलेबल कराता है हर एक नेटवर्क के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लास्क होता है ना वो क्या कहते हैं, किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाता है। बस मतलब इन सिंपल आप इतना समझ लें, कि अगर आपने यहाँ पे ये क्या कहते हैं, अगर ये वाला एड्रेस नहीं दिया है ना, तो फ्लास्क कंटेनर के अंदर रन नहीं करेगा, कंटेनर के बाहर रन कर जाएगा। तो कंटेनर के अंदर अगर आपको रन कराना है, तो आपको एक स्पेशल एड्रेस पास करना पड़ेगा, जिसका नाम ये होता है, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब मुझे फिर से वो सारी प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं अपनी डॉकर फाइल के अंदर, ये सारी सब कुछ मतलब एग्जैक्टली सेम करेगा। इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, ताकि ये मेरा स्टॉप हो जाए सर्वर। और अब मेरे को देखना पड़ेगा कि कंटेनर के अंदर रन क्या हो रहा है। तो मैं करूँगा डॉकर। ठीक है, और पहले मैं आपको दिखा देता हूँ डॉकर कंटेनर है क्या है। ये रहा इमेजेस, और आप देखेंगे ना यहाँ से, तो इस कंटेनर के अंदर आपको दिखेगा कि ये कंटेनर क्या कर रहा है, माई डेमो ऐप के दो कंटेनर को रन कर रहा है। ठीक है, एक 8 मिनट पहले रन किया इसने, एक 7 मिनट पहले रन किया। इस कंटेनर को आप चाहे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप इसको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मतलब क्लाइंट से। चाहे तो आप डायरेक्ट जीयूआई से डिलीट कर दें, और चाहे क्लाइंट से डिलीट कर दें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लाइंट से ही डिलीट करें, क्योंकि क्लाइंट से क्या होता है, सारी फंक्शनलिटी एक ही बार में आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि कितने कंटेनर रन कर रहे हैं। तो मेरे को लिखना पड़ेगा डॉकर प्रोसेस स्टेटस, पीएस मतलब है प्रोसेस स्टेटस, और मैं सारे स्टेटस को जानना चाह रहा हूँ। पीएस स्टेटस, जैसे ही मैंने लिखा डॉकर पीएस ऑल, तो इसने मेरे को सारे स्टेटस दे दिया। अब मेरे को इस कंटेनर को पहले डिलीट करना पड़ेगा, इस कंटेनर को भी डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंटेनर की मेरे को नीड ही नहीं है, ये कंटेनर ही गलत बन गया। तो मेरे को लिखना पड़ेगा डॉकर, डॉकर क्लाइंट से बोलना पड़ेगा डॉकर इसको रिमूव कर दो, रिमूव, रिमूव कर दो किसको, इस कंटेनर आईडी को। इसको मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल वी, और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मेरे को इसको भी डिलीट करना है, तो मैं फिर से लिखूंगा डॉकर रिमूव कर दो इस वाली कंटेनर आईडी को भी। ठीक है, अब मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा यहाँ से, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि क्या कोई अभी भी रन कर रहा है, तो डॉकर बोलूंगा डॉकर प्रोसेस स्टेटस ऑल। तो अब बोलेगा कि भैया कोई भी कंटेनर रन नहीं कर रहा है। तो अब मैं जाऊंगा डॉकर की इमेजेस पे, डॉकर में लिखूंगा डॉकर इमेजेस, कितनी इमेजेस हैं, अभी भी मेरे माई डेमो ऐप की इमेजेस यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, कंटेनर मैंने मतलब डिलीट कर दिया, पर इमेज अभी भी प्रेजेंट है। क्या मुझे इस इमेज की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ये इमेज में जो कोड होगा वो पुराने वाला कोड होगा, और वो कोड से मेरे को मतलब मेरा वो कोड मेरा काम ही नहीं कर रहा, तो इसको मैं कर दूंगा रिमूव, रिमूव कर दूंगा इसको भी। क्या लिखूंगा मैं, डॉकर लिखूंगा डॉकर RMI रिमूव इमेज, और इसका नाम। ठीक है,
कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और ये क्या कर देगा, डॉकर इमेज को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब जाके अगर आप दोबारा से डॉकर इमेजेस लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो इमेज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ चेक करने के लिए आप डॉकर के डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि अब वो ऐप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप चाहे तो उसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते थे, और कंटेनर के अंदर भी वो कंटेनर अब रन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मेरा काम क्या था कि मैंने जो भी गलती करी थी अब तक, मतलब जितनी भी मैंने पूरी वीडियो खराब कर दी इतनी मेहनत करने में, तो वही मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। अब मेरे को फिर से क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी, इमेज बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैंने इस बार सही कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने होस्ट भी दे रखा है, पोर्ट भी दे रखा है, तो मेरे ख्याल से अब कोड रन कर जाना चाहिए। तो मैं बोलूँगा डॉकर, इस बार मैंने सही काम किया है, इस बार मेरी इमेज बिल्ड कर दो। तो डॉकर बिल्ड, यहाँ पे टी टैग पास करना पड़ेगा, और फिर से मैं नाम रखूंगा माई डेमो ऐप, ये रख दूंगा मैं। इस बार क्या करेगा डॉकर, फिर से एक इमेज को बिल्ड करेगा। अच्छा, फिर से वही गलती होगी कि मैंने यहाँ पे क्या पास नहीं किया, करंट डायरेक्टरी का एड्रेस पास नहीं किया। तो फिर से लिखते हैं डॉकर BUILD बिल्ड टी माई डेमो ऐप, और करंट डायरेक्टरी के लिए मैं फुल स्टॉप डाल दूंगा। और अब ये मेरी फिर से इमेज को बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा, और होप सो इस बार ये जब बिल्ड कर दे तो कंटेनर रन कर जाए, क्योंकि इस बार मैंने उसको यूनिवर्सल एड्रेस दे दिया है, IP एड्रेस बेसिकली। और इसने बिल्ड कर दिया है, तो अब मैं एक बार देख लेता हूँ डॉकर इमेजेस, क्या मेरी वो इमेज यहाँ आ गई। तो बिल्कुल आ गई, माई डेमो ऐप आपको दिख रहा है, आप चाहे तो इसमें जाके भी देख सकते हैं इमेजेस के अंदर। और ये आपकी माई डेमो ऐप आ गई, 15 सेकंड पहले ही बनी है। इसको रन करना है मुझे, तो मैं यहाँ लिखूंगा डॉकर रन कर दो मेरी इमेज को, रन। और मेरे को उसको एक पोर्ट तो असाइन करना पड़ेगा अभी भी, 5000 से, एक एक्सटर्नल पोर्ट एक इंटरनल पोर्ट। और मेरी इमेज का नाम क्या था, माई डेमो ऐप। अब मैं एंटर मार दूंगा। अब ये दोबारा से क्या करेगा, मेरी इमेज को कंटेनर के अंदर डालेगा और उसको रन करेगा। आप इसको यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ये जो इमेज थी इस कंटेनर के अंदर आ गई होगी, कंटेनर्स के अंदर, और देखो ये रहा कंटेनर। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि 9 सेकंड पहले ही इसने इमेज को कंटेनर के अंदर डाला और इसको रन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको रन दिख भी जाएगा, कितनी CPU इस्तेमाल हो रहा है, कितना मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे लिखा आएगा। मैं पहले यहाँ जाके आपको दिखा देता हूँ कि अब मैं इस एड्रेस पे जाऊँगा तो मेरे ख्याल से अब मेरे को मिल जाना चाहिए। देखो, अब ये कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, पहले ये वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि फ्लास्क जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजे तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब फ्लास्क एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि फ्लास्क को मैंने एक ऐसा एड्रेस पास कर दिया जो एक्सटर्नल सिस्टम से भी कनेक्शन को अलाउ कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, और जो नीचे वाला एड्रेस है ना, फिलहाल आप मतलब इसके बारे में ये बेसिकली डॉकर के इंटरनल वर्किंग के लिए होता है। मैंने यहाँ पे लिखा तो है, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा अगर आपको इसके बारे में जानना है तो। जो ये सेकंड लिंक है ना, ये इसकी इंटरनल वर्किंग के लिए होता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। तो अब हमने क्या कर दिया, बना दिया, अपने डॉकर फाइल बना दी, एक कंटेनर बना दिया। और ये कंटेनर है, ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है, ये इस कंटेनर में रन हो रही है। आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, और ये आपके इस कंटेनर के बारे में सारी चीज़ें बता देगा कि क्या क्या इसके लॉग्स हैं, क्या ये आउटपुट दे रहा है, ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो आप सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ आइडियल चीज़ों पे। आइडियल चीज़ें क्या हैं, वो ये है कि अब जो मैंने ये कंटेनर बनाया, या सॉरी इमेज बनाई, ये इमेज मैंने बनाई क्यों, इतनी मेहनत मैंने करी क्यों, क्योंकि मैं चाहता था ना कि ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो कि मैंने बिल्ड करी है, जो कि ये वाली एप्लीकेशन है, ये किसी के भी कंप्यूटर में क्या करे, रन करे, अगर उसके पास क्या है, डॉकर है। तो अब मेरे को क्या करना है, कहाँ गया, इस इमेज को मेरे को बस क्या करना है, किसी को भी दे देना है। अगर मान लो मेरा फ्रेंड मेरे से मांग रहा है वो प्रोजेक्ट, मैं इस इमेज को ही दे दूंगा, पूरा माई डेमो ऐप की इमेज को ही कंप्लीटली मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा। और वो क्या करेगा, अपने डॉकर में इस इमेज को अटैच करेगा, और क्या करेगा, इसको आराम से क्या करेगा, कंटेनर के अंदर डालेगा और रन कर लेगा। बहुत सिंपल है। बट इतना हेक्टिक प्रोसेस कौन करे, हमको ऑलरेडी पता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर मैं इस डेमो ऐप को क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, और मेरा फ्रेंड डायरेक्टली वहाँ से क्या कर लेगा, उसको डाउनलोड कर देगा। मेरे को उसको डायरेक्टली मतलब ये फाइल को शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसी के लिए मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि क्या था, डॉकर हब होता था, ये रहा डॉकर हब। ठीक है, और इस डॉकर हब के अंदर ऑलरेडी मैंने क्या करी है, दो इमेजेस को डाल डाल रखा है। ठीक है, तो यही मैं आइडियल चीज़ आपको बताने जा रहा था, टिप्स बताने जा रहा था कि यहाँ पे ना मैंने दो चीज़ें गड़बड़ करी हैं, वो गड़बड़ आप मत करना। पहली चीज़, जब भी हम किसी भी इमेज को नाम देते हैं ना, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये जो इमेज को नाम देते हैं, तो जैसे मैंने नाम दिया ना, ऐसे नाम नहीं देना चाहिए हमें, नाम देना चाहिए इस तरीके से। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए अपने डॉकर हब का यूज़र नेम।
क्या लिखना चाहिए, डॉकर हब का यूज़र नेम। मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा डॉकर हब है ना, बेसिकली जब भी आप डॉकर हब खोलेंगे तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे गिटहब में रजिस्टर करते हैं। तो उसके बाद आपको एक यूज़र नेम असाइन हो जाएगा। तो मेरा यूज़र नेम है 411। तो सबसे पहले आपको उस इमेज के लिए क्या लिखना पड़ता है, वो यूज़र नेम लिखना पड़ता है, जैसे ये रहा यूज़र नेम। उसके बाद उस ऐप का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं, और उसके बाद उसका वर्जन, कौन सा वर्जन आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं, तो मैं फिर से यहाँ जाऊँगा, इसको कंट्रोल सी करूँगा, और इसको, हाँ, सर्वर हट गया। अब मैं डॉकर बोलूँगा कि डॉकर इस बार मेरे ना एक और इमेज को बिल्ड कर दो, और इस बार मैं इसको सही नाम देने वाला हूँ, डॉकर बिल्ड। हाँ, क्या है वो, मेरे यूज़र का नाम ये रहा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक, कंट्रोल सी। ठीक है, इसको अच्छा टी टैग पास नहीं किया हमने, कंट्रोल सी, और उसके बाद हम करेंगे स्लैश। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये होगा, फिर इसका नाम मैंने क्या रखा था, माई डेमो ऐप, और उसके बाद ये वाले, और उसके बाद कौन सा वर्जन है ये, वर्जन, तो वर्जन मैं इसको बता रहा हूँ 1.0। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होगा कि हमको यहाँ क्या पास करना होता था, एक फुल स्टॉप पास करना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली बताएगा कि जो डॉकर फाइल है इसी करंट डायरेक्टरी में, और इसमें एंटर मार देना है आपको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डॉकर बिल्ड रिक्वायर्स वन आर्ग्यूमेंट। मेरे ख्याल से कोड तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने। कहाँ दिक्कत आ रही है, उम, 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 एक मिनट, अगर मैं दोबारा से लिखूं, डॉकर BUILD और MRITUNJAY मृत्युंजय 411, और इसका नाम माई डेमो ऐप, जो वर्जन, और 1 या फिर इसका नाम मैं कुछ और रख देता हूँ, लेटेस्ट रख देता हूँ, लेटेस्ट। ठीक है, या फिर V.0.1 ऐसे रख देते हैं, और करंट डायरेक्टरी पास करें। ठीक है, हाँ, अब ये बिल्ड होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब देखो ये पहले से जल्दी बिल्ड हो गई, और मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि ये क्यों जल्दी बिल्ड हो गई, क्योंकि ऑलरेडी इमेज में सारी फाइल उसने डाउनलोड कर रखी थी, तो उसी डाउनलोड को इसको बस कॉपी किया है। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि वो बिल्ड हुई कि नहीं, तो आप डॉकर इमेजेस में जाएंगे, और आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए, हाँ ये रहा, मृत्युंजय 411 माई डेमो ऐप, और यहाँ पे आप जाके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मृत्युंजय 411 माई डेमो ऐप। ठीक है, और कौन सा वर्जन है ये, 1 वर्जन है। अब मैंने ये टिप बताई क्यों, क्यों ऐसा करना चाहिए, तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जो वो है ना, गिटअप गिटअप बोल रहा हूँ, डॉकर हब में ना सेम नाम की फाइल्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अब माई डेमो ऐप मैंने बनाई है, क्या पता किसी बंदे ने और बना दी माई डेमो ऐप, तो बहुत सारे नेमिंग कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब मेरा जो यूज़र नेम है वो तो यूनिक यूज़र नेम है ना, तो अगर मैं अपनी वाली ऐप में अपना नाम लिख देता हूँ, तो उससे क्या होगा ना कि ये नेम अब किसी और का तो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एप्लीकेशन नेम किसी और का नाम नहीं होने वाला है, और बेसिकली इसके सेकंड फायदा ये होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये पता चल जाता है किसने बिल्ड करी है, मैंने बिल्ड करी है। ठीक है, मेरा नाम साफ साफ लिखा आ रहा है। तो बेसिकली ये दो फायदे होते हैं, और यहाँ पे जो वर्जन लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अभी जो मैंने कोड बनाया है वो इस तरह से बनाया मतलब इस तरह से बनाया कि जितनी मेरे को नॉलेज थी मैंने बना दी। अब फ्यूचर में मेरी नॉलेज इतनी थोड़ा रहेगी, फ्यूचर में क्या पता मैं इस वेब पेज को और अच्छा बना पाऊँ। ये जो मैंने बकवास सा कोड लिखा है कहाँ गया, ये रहा, ये तो बहुत सिंपल सा कोड लिखा है ना। अब मान लेते हैं फ्यूचर में मैं इसको और अच्छा बनाना चाहूँ, इसमें मैं मतलब डायनेमिक चीज़ें को ऐड कर सकूँ, तो जब मैं डायनेमिक चीज़ों को ऐड करूँगा, तो मेरे को इस ऐप डॉट पी वाई के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो कहाँ गई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके बाद मैं उसको क्या नाम दे दूंगा, वर्जन 2 नाम दे दूंगा। तो इस तरीके से मैं एक ही एप्लीकेशन के बहुत सारे वर्जन रख पाऊंगा। और वर्जन रखना क्यों ज़रूरी है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इन केस अगर मेरा जो अभी वाला वर्जन है काम नहीं कर रहा, उसमें कोई बग आ रहा है, तो मैं वापस से पुराने वर्जन में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने मान लो वर्जन 2 बनाया होता और वो काम नहीं कर रहा, तो मैं वर्जन 1 पे शिफ्ट हो सकता हूँ। तो इसीलिए हर एक ऐप का नाम इस तरह से देना चाहिए, सबसे पहले आपका यूजर नेम, फिर उस एप्लीकेशन का नाम जो भी आप रखना चाहें, उसका वर्जन, और फिर अगर आप इसी ऐप का इसी मतलब इसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप अपग्रेड करके फिर से ला रहे हैं, तो फिर से आपका नाम, फिर से वो यूज़र सॉरी एप्लीकेशन का नाम, और यहाँ पे वर्जन 2। इस तरीके से आप क्या कर पाओगे, सेम ही एप्लीकेशन की बहुत सारी इमेजेस बना पाओगे, और उसको फ्यूचर में अपग्रेड कर पाओगे। ठीक है, जब आपने ये कर लिया ना, तो आपको क्या करना पड़ता है ना, अब इसको आपको किस में डालना पड़ेगा, अपने डॉकर हब में डालना पड़ेगा। किस में डालना पड़ेगा, इस डॉकर हब में। फिलहाल के लिए ये दो ऐप है, तो इसको आप डॉकर हब में डाल सकते हैं, कैसे, इस कमांड से डॉकर पुश। ठीक है, इससे आप अपने उसको डॉकर हब में डाल सकते हैं।
तो मैं ये आपको करके बता देता हूँ जल्दी। ये रहा। तो मैं पहले लिखूंगा डॉकर लॉगिन, मैं लॉगिन हूँ कि नहीं। तो ये मेरी ऑथेंटिकेशन चेक करेगा कि मैं डॉकर में लॉगिन हूँ। हाँ बिल्कुल लॉगिन हूँ, आप देख भी सकते हैं मैं डॉकर पे लॉगिन हूँ ऑलरेडी। उसको मेरे को लिखना पड़ेगा डॉकर पुश, और इस पूरी फाइल का नाम जो कि यहाँ पे था, ये रहा। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, ओके 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 ओके। अच्छा मैंने इसमें वर्जन नहीं डाला, तो डॉकर DOCKER डॉकर पुश, और इसके बाद मेरे ख्याल से आपको पता होगा हमने डाला था ये, फिर वी। एक बार आपको मेरे को पूरी फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। हाँ V 0.1, 0.1। देखो इसने क्या करा है कि मेरे जो ये डॉकर की इमेज है, इसने इसको डॉकर हब में पुश करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इमेज है। 977 MB की इमेज है, यहाँ तो दिखा रहा है। अब इसको डेफिनेटली पुश करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। तो इतना मैं आपको इंतज़ार नहीं कराना चाहता। ठीक है, तो मैं आपको बस डायरेक्टली ये बता दूंगा कि जैसे ही ये पुश हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे डॉकर हब में ये वाली इमेज दिख जाएगी। अब कितना सिंपल हो गया, अगर मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई सीनियर है या आप कोई भी है, वो बोलता है कि मेरे को ना इस प्रोजेक्ट का कोड दे दे, तो आप बोलोगे सिंपली कि डॉकर हब में जाए, लॉगिन कर, यहाँ पे अपनी इमेज का नाम डाल सर्च में और डाउनलोड कर ले। और जैसे ही वो डाउनलोड करेगा अपने कंप्यूटर में, इसको इजीली रन कर पाएगा। तो वो जो शेयरिंग की प्रॉब्लम थी ना, प्रोजेक्ट को शेयरिंग करने की, एप्लीकेशन को शेयर करने की, वो इस डॉकर हब ने क्या कर लिया, हमको बहुत आसान दे दिया। इन 3 वीडियोस में हमने प्रॉपर्ली ये समझा कि डॉकर क्या है, इसकी हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ लिए, डॉकर फाइल क्या है इसको पढ़ लिया, डॉकर फाइल को बनाया कैसे जाता है, एक एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे किया जाता है, कैसे रन किया जाता है, कैसे आईपी एड्रेस को दिया जाता है, क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं और क्या क्या गलतियां हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी। तो इन दी एंड मैं आपको बस ये बोलूँगा कि जो गिट हब है, डॉकर हब है, काइंड ऑफ सेम ही है। दोनों के दोनों बेसिकली एक रिपॉजिटरी प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, हमें मतलब। जो गिट हब है उसमें बस आप कोड को भेज सकते हो, बाकी जो सेटअप है वो मैनुअली एक यूज़र को करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड जो डॉकर हब है उसमें आप कोड के साथ-साथ सेटअप भी भेज रहे होते हो, तो उसमें यूज़र को सेटअप नहीं करना पड़ता। डाउनलोड करो और सीधा रन करो डॉकर के अंदर, बस सिंपल। तो मेरे ख्याल से मैं आपको अभी तक भी ये पुश नहीं नहीं हुई है। तो मतलब इन टोटल मैं आपको बस ये कहना चाहता था कि मेरे ख्याल से जो मेरी 3 वीडियो की मेहनत है वो रंग लाई होगी, और मैं आपको कुछ 70-80% भी डॉकर समझा पाया हूँगा। और अगर मैं ऐसा कर पाया हूँ तो मैं बहुत खुश होऊँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। लिटरली मैं पूरी रात जागा हूँ। और अगर कुछ समझ नहीं आया है तो डेफ़िनेटली मेरे को कमेंट में बताएँ, और बताएँ मुझे सजेस्ट करें कि कैसे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को और ईज़ी कर सकता हूँ। और अगर आपको सब बढ़िया लगा तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं आगे भी इन टॉपिक के ऊपर वीडियो डालता रहूँगा। सो थैंक यू, बाय बाय।